बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बरेली रेंज के आईजी राकेश कुमार का बड़ा बयान है। शाम को 2 बच्चों की हत्या की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि शाम को 2 बच्चों की हत्या की खबर मिली थी और उसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की और उस दौरान पुलिस की तरफ से मुठभेड़ में दरअसल एक आरोपी मारा गया। बरेली रेंज के आईजी का यह बड़ा बयान है। आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी और जवाबी कार्रवाई में आरोपी मारा गया। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि आरोपी साजिद का एनकाउंटर किया गया है। यही तस्वीर है साजिद की, यानी जो आरोपी था जिसका एनकाउंटर किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आईजी राकेश कुमार के हवाले से यह बयान है। उनकी तरफ से यह बात साफ की गई है कि शाम को 2 बच्चों की हत्या की गई थी। उसके बाद जो आरोपी था वो भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पीछा किया, पुलिस पर हमला किया गया, इसमें आरोपी मारा गया। क्या कुछ कहा है आईजी ने, सुनिए आप। 2 बच्चों की हत्या हुई, इसमें खून से लथपथ अभियुक्त वहाँ से निकल गया और हमारी जब पुलिस टीम को पता चला उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। वहाँ हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने की पीछा करते हुए पहुँची है, उस समय वहाँ पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर, ये एक इकलौता आरोपी था? इकलौता आरोपी था, वो खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने, जब हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है। फिर उसने उसको पीछा किया। घर में गया, घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों की दादी से मिला। उसके बाद वो बच्चे ऊपर चले थे, सीधा ऊपर 3रे मंजिल पर गया। वहाँ पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहाँ से उसको थोड़ी चोट लगी और नीचे भागा। बच्चा इस समय किस हालत में? ठीक हालत में है। तो बच्चे आरोपी सर कहाँ का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला है। अच्छा सर, मृतक जावेद का नाम आ रहा है कि उसका नाम साजिद सना बाबू। आज शाम को ये सूचना मिली कि यहाँ बाबा कॉलोनी मंडी समिति पुलिस चौकी के पास एक स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में घुस कर उसके पड़ोस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या कर दी। तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं, उनको समझाया बुझाया गया है, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई लोग समय से करेंगे। तो ओमवीर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमवीर, दरअसल इसका नाम जावेद नहीं बल्कि साजिद था जिसका एनकाउंटर हुआ है, जो पुलिस पर फायरिंग करने की, हमला करने की कोशिश कर रहा था। 2 बच्चों के हत्या का आरोप भी इसके ऊपर था। अभी के हालात क्या हैं? पुलिस ने बिल्कुल साफ कर दिया कि एक आरोपी था जो एनकाउंटर में मारा गया है। जी बिल्कुल, पहले परिवारजन जो थे वो जावेद नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा रहे थे। हालांकि उसके बाद में पुष्टि हुई कि जावेद नहीं बल्कि साजिद था। जो आरोप लगा रही थी वो मृतक की दादी हैं। ज़्यादा उम्र होने के कारण पुलिस का कहना है कि वो नाम कंफर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो आरोपी मुठभेड़ में मारा गया है उसका नाम साजिद सनाफ बाबू है और इसको साफ बदायूं एसएसपी आलोक प्रियदर्शी और आईजी राकेश कुमार ने इसकी पुष्टि की है और इसी को पुलिस इसका पीछा कर रही थी। ये खून से लथपथ था और भागते हुए ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में ये पुलिस की गोली से मारा गया है। ओमवीर, अभी आप कहां मौजूद हैं? जहां पर यह घटनाक्रम घटा है उसके आसपास कहीं मौजूद हैं? जरा तस्वीरें या कुछ इस तरीके से जानकारी वहां से मिल पाए उसको साझा करिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस बल की तैनाती बड़ी संख्या में है। 2 समुदाय के बीच का मसला ये है। जी, हालांकि ये मसला 2 समुदाय के बीच का है, लेकिन सूचना मिली थी कि जहां मुठभेड़ हुई है तो हम लोग वहां के लिए रवाना हो चुके हैं। इस समय रास्ते में हैं। तस्वीरें हम पहले भेज चुके हैं। हालांकि लेकिन पुलिस की तरफ से 2 समुदाय से मामला जुड़ा होने के कारण पुलिस लगातार इस पर निगरानी कर रही है। स्पेशल टीमें लगाई गई हैं। हालांकि इससे पहले जो पीड़ित परिजन हैं उनकी तरफ से काफ़ी भीड़ थी और आक्रोशित थी, तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि जब उन्हें पता चला है कि जो आरोपी है उसको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसके बाद कुछ हद तक गुस्सा परिजनों का शांत हुआ है। ओमवीर, बिल्कुल, जब आप वहां पर पहुंचेंगे उस दौरान भी लगातार वहां से जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन ज़रा ये बताइए कि इस वक्त जो हालात है, स्थितियां, उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से क्या किया जा रहा है? और जहां पर ये एनकाउंटर हुआ है, जो घटना स्थल है जहां पर बच्चों की हत्या की गई थी, जहां पर इसकी दुकान थी, वहां से कितना दूर ये जहां पर एनकाउंटर हुआ वो जगह होगी? कहा जा रहा है कि पुलिस ने पीछा किया, पुलिस पर बाकायदा हमला करने की कोशिश की गई, उस दौरान वो मारा गया। जी, लगभग यहाँ जो घटना स्थल है उससे करीब 15 किलोमीटर से अधिक दूरी पे ये इनकाउंटर किया गया है, लेकिन जो घटना स्थल है, घटना को अंजाम आरोपी ने
पीड़ित परिवार है उसके घर में दूसरी मंजिल पर दिया था, जिसके बाद दबाव भी बन रहा था और जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से थाने का घेराव किया जा रहा था, जिसको लेकर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था। हालांकि पुलिस ने ठीक है ओमवीर, हमारे साथ बने रहिए, लगातार आपसे फिर एक बार जानकारी लेंगे और जाहिर सी बात है कि वहां पर जो स्थितियां हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीड़ित परिवार ने क्या कुछ कहा है जरा ये सुनिए पहले। हमारे बहू के बाल बच्चा होने को है, अस्पताल में भर्ती है। 2-3 घंटे की बात है, मन नहीं लग रहा। क्या नाम था उसका? जावेद। नाई है, हमारे पड़ोसी में है, बाल कटवाता था। तो बोली ठीक है बेटा, हम भी बड़ी परेशानी में रहे, कोई बात नहीं, बच्चा बड़ी मुश्किल से मिलते बेटा, लाओ तुम हमारे ऊपर बैठिए, आराम कर लो 2 घंटा को, हम लाओ चाय बना दे तुम। तीसरा बच्चा जिन्हें बुला के ले गया, पता ना भाई, हम तो नीचे ही थे। अच्छा। जो बीच वाला उसो के हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसो के मारा हाथ में, वो ऊपर से कूद के आया वैसे ग्रिल से। बोले अम्मा देखो तो जाएंगे, तब तक गेट बंद कर लिया, अंदर से देखा छुरी थी तो इतनी बड़ी। क्या लोग थे? अकेला। कितना बड़ा था युवक? अरे बड़ा आदमी है वो तो। अच्छा, जो बच्चे क्यों? अरे वो बच्चे खत्म हुए उनका क्या नाम है? हमें विद्या तो नहीं है उसमें। हमें पता नहीं। नाम बताओ जो खत्म हुए बच्चे। आहन प्रताप, आहन छोटा वाला आहन है, बड़ा वाला आयुष है। अच्छा। बच्चे को और मारना, उसको मारा है तो वो तो उसका नाम है पीयूष। ओमवीर एक बार फिर से हमारे साथ। ओमवीर, बड़ी हैरानी की बात यह कि 2 मासूम बच्चों की हत्या की गई है। बात विवाद किस बात को लेकर था? ये खुन्नस किस बात को लेकर थी? इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था इस आरोपी का? जी, पुलिस के तौर पे अभी विवाद की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि जो पीड़ित पक्ष है उसके सामने ही इन लोगों की बाल कटिंग की दुकान थी। और साजिद वहां पर बाल कटिंग का काम करता था, जिसमें आए दिन किसी न किसी चीज को लेकर विवाद होता रहता था और उसी का बदला लेने के लिए, हालांकि जो बच्चे हैं उनके पिता का नाम विनोद है, उनसे विवाद था, लेकिन जो आरोपी है उसके सर पर खून सवार था और उसने बच्चों के साथ ये बहुत बर्बरता की और निर्मम रूप से हत्या कर दी। जिस वक्त ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया, आरोपी जो बच्चे हैं, जो मासूम बच्चे थे, क्या उनके पिता भी वहां पर मौजूद थे? जो कि परिवार के बयान से साफ समझ में आ रहा है कि उस वक्त शायद दादी थी या जो भी घर का सदस्य था वही लोग थे, बच्चे थे, इसने मौका पाया और इसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया। पिता उस समय घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन बच्चों की दादी घर पर मौजूद थी और उनका कहना है कि वो उस समय चाय बना रही थी। जैसे ही 30 बच्चे 3 थे, जिसमें 2 को उसने मौत के घाट उतार दिया, एक बच्चा उससे छूटकर घायल अवस्था में भाग के आया, जिसने इस घटना की परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। अभी हालात कैसे वहां पर हैं? पुलिस की कितनी संख्या मौजूद होगी? क्या स्थिति को संभालने के लिए, या फिर स्थिति अभी कैसी है? पुलिस किस हिसाब से तैयारी कर रही है? जी, इस समय जो संख्या बहुत पहले थी, मुठभेड़ के बाद वो संख्या में इजाफा हुआ है, कम हो गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से तैयारियां पूरी हैं, बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। हालांकि पीड़ित पक्ष की ओर से भी काफी संख्या में लोग हैं, लेकिन इससे पहले जितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे उनमें काफी कमी आई है। जो आग दुकान में लगाई गई थी वो बुझा ली गई है, क्योंकि तस्वीरें जो आपने वहां से भेजी है साफ तौर पर दिख रहा है कि आग धधकती हुई दिखाई दे रही है। जी, उस पर नियंत्रण पा लिया गया है और तोड़फोड़ भी की गई थी, लेकिन अब स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। जो आरोपी था उसका परिवार कहाँ का रहने वाला था? ये भी वहीं लोकल ही रहने वाला था क्या? नहीं, ये लोग ये मामला पूरा सिविल लाइन थाना क्षेत्र का, शहर का है, लेकिन लोग एक कस्बा आता है सखानू, वहां के रहने वाले थे और वहां से ये यहाँ पर दुकान चलाकर अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है। दरअसल ओमवीर, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह है कि इस वक्त हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल की तैनाती है, लेकिन जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था वहां से करीब 15 किलोमीटर दूर भागकर ये आरोपी पहुंचा था, जहां पर पुलिस से मुठभेड़ में ये भी मारा गया।